बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री यूनिट 4। आज हमारा टॉपिक है दी मोल एंड मोलर मास। मोल्स पहले हमने इससे पहले एवोगाड्रोस नंबर पढ़ा था, तो एवोगाड्रोस नंबर जो है उसकी केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा अहमियत है। मोल्स जो है वो एक ग्रीक वर्ड है। इसकी मीनिंग है फाइल। फाइल किसको कहते हैं? फाइल आप लोग जानते हैं, जब किसी चीज़ का ढेर लगा हो या बल्क में जब कोई चीज़ मौजूद हो तो उसको हम क्या कहते हैं? फाइल। तो आप लोग जानते हैं कि एटम मॉलिक्यूल या फिर कोई भी फार्मूला यूनिट जो है ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है जिसकी हम नुमाइश नहीं कर सकते। तो इन सारी चीज़ों से निपटने के लिए एवोगाड्रोस नंबर को यूज़ किया गया, क्योंकि एक जो एवोगाड्रोस नंबर है या 1 मोल जो है वो इक्वल हम कंसीडर कर लेते हैं 1 ग्राम के। अब ग्राम आप लोग जानते हैं कि इसको हम किसी भी जो हमारा बैलेंस है जिससे हम किसी वेट को मापते हैं उससे हम इसकी नुमाइश कर सकते हैं। अब जब हम इसकी डेफिनेशन की जानब आते हैं तो इसकी डेफिनेशन है द क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस containing 6.022 multiplied 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। पार्टिकल्स आप लोग जानते हैं, इसमें आपके एटम्स भी आ जाएंगे, इसमें आपके मॉलिक्यूल्स भी आ जाएंगे और साथ इसका आपका फार्मूला यूनिट भी आ जाएगा। अब जब हम बात करेंगे कंटेनिंग की, कंटेनिंग में हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं। एक आ जाता है हमारे पास वेइंग। वेइंग आप जानते हैं जब हम किसी चीज का वेट करते हैं, और दूसरा हम आ जाते हैं इसके नंबर्स में। जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो नंबर्स में हमारे पास आप लोग जानते हैं काउंटिंग है। किस तरह मैं कहता हूँ 1 डजन पेंसिल्स। तो ये मेरा किस में आ गया? ये मेरा नंबर्स में आ गया, मीन 12 पेंसिल्स। अब देखिए इस तरह जब मैं वेट की बात करता हूँ, वेइंग की बात करता हूँ, तो उसमें मैं क्या देता हूँ जी 2 ग्राम 6 ग्राम etc। तो जब वेइंग की बात करते हैं तो हमारी ग्राम में, किलोग्राम में इस पे चली जाती है, और जब हम काउंटिंग की बात करते हैं तो वो हमारी किस में आ जाती है? नंबर्स में। अब तीसरी बात हमारे पास है यहाँ पे सब्सटेंस। सब्सटेंस को हम पहले भी काफी दफा डिस्कस कर चुके हैं कि ये सब स्टेट्स इसमें आ जाती हैं, जिसमें हमारा गैसेस आ जाती हैं, लिक्विड, सॉलिड्स। अगर नेक्स्ट स्टेट की बात ना कर लें तो उसमें प्लाज्मा भी आ जाता है। तो ये सारे हमारे क्या हो जाते हैं? सब्सटेंस। तो इससे आपके पास ज़हन में एक बात आ जानी चाहिए कि जो भी हमारा एक मोल है, अब ये आप लोग जानते हैं कि ये हमारे पास एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू है। अब देखें सिंपल हमारे पास समझ आ गई, जो हमारे पास एक मोल है वो उसमें क्या है, कितनी क्वांटिटी किसी भी सब्सटेंस की होगी जो कि 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 या एवोगाड्रोस नंबर के बराबर उसमें मौजूद पार्टिकल्स होंगे। ऑल्सो क्या आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम थोड़ा इसको मजीद जब एक्सटेंड करेंगे, जब हम बात करते हैं 1 कार्बन की, जब हम इसको मोल्स में लिखेंगे तो ये हमारे पास एक 1 मोल है, और 1 मोल की वैल्यू अभी मैंने आपको लिख के बताई 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। इसी तरह लेकिन वैसे अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का अगर मास मालूम करें तो हम लोग जानते हैं वो हमारे पास कितना है 12.00 जी या 12 ग्राम। दोनों सूरतें हमारे पास सही हैं। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कार्बन के ज्यादा एटम्स हों तो मेरे पास 1 की बजाय यहाँ पर आ गए कि 6 एटम आ गए।
तब मैं क्या करूंगा कि जो एक कार्बन की वैल्यू है उसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसी तरह जब मैंने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं तो जो भी मेरी इसकी वैल्यू है 1 मोल की, उसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ पे मेरे पास 6 कार्बन आ गए तो ये मोल भी कितने बन गए मेरे पास 6 हो गए। मोल यहाँ पे सॉरी 1 ही होगा, लेकिन इस मोल को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी हम इसकी वैल्यू को भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास मोल के साथ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास मोलर मास। अब मोलर मास क्या होता है, मोलर मास के अगर डेफिनेशन की तरफ आए तो ये हमारे पास क्या था, मास ऑफ अ सब्सटेंस मैं मेंशन करने लगा हूं ब्रैकेट के अंदर। ये हमारे पास गैस भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। अब इसके साथ आप लोग जानते हैं कि इसमें हमारे पास और क्या आ जाता है। अब ये चीजें किस स्वरूप में हो सकती हैं, ये चीजें हमारे पास एटम की सूरत में हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स की सूरत में हो सकती हैं और फार्मूला यूनिट की सूरत में भी हो सकती हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड मोलर मास। अब नेक्स्ट को ऊपर मैंने अभी लिखा कि अगर मेरे पास एक कार्बन है तो अब कार्बन जो है ये 1 मोल के बराबर दिया और उसमें जो मोलर मास इसका कितना है वो हमारे पास है 12। तो इसको मजीद डिटेल से समझने के लिए हम 2-3 एग्जांपल्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं, हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो सबसे पहले जिस चीज का हमारे पास नॉलेज होना चाहिए, पीरियोडिक टेबल की तरफ अगर हम जाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो हाइड्रोजन है उसका मास के मोलर अपना मास नंबर क्या है, सल्फर का मास नंबर क्या है और ऑक्सीजन का मास नंबर क्या है। तो सबसे पहले अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन का जो हमारे पास मास नंबर है वो होता है 5, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास और इसी तरह ऑफ हाइड्रोजन 1, इसी तरह मास नंबर ऑफ जब हम सल्फर की बात करेंगे तो सल्फर का हमारे पास होता है 32। इसी तरह जब हम मास नंबर मालूम करेंगे ऑक्सीजन का तो ये हमारे पास क्या होता है 16। अब जब हमने इनका मोलर मास फाइंड करना है तो इसके अंदर जितने जितने मतलब कोई मॉलिक्यूल है या एटम की शक्ल में है, किसी भी शक्ल में जब कोई चीज मौजूद है तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उनको हम फाइंड कर लेंगे। देखिए सबसे पहले हमारे पास है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का मैंने आपको बताया कि जो मेरे पास मास नंबर है वो 1 है और यहाँ पे एक मतलब मॉलिक्यूल है तो उसमें कितने हाइड्रोजन है हमारे पास 2 है। तो 1 को हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 2 से प्लस। अब नेक्स्ट हमारे पास सल्फर है, सल्फर की यहाँ पे कोई कोफिशिएंट वगैरह नहीं है, ये 1 है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या आ गया 1 मल्टीप्लाई 32 प्लस ऑक्सीजन कितना है मेरे पास 4 है तो 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके मास नंबर से। जब 2 1s are 2 प्लस 32 और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 64। जब हम सबको प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 98 ग्राम। तो ये हमारे पास किसका आ गया मोलर मास, ये हमारे पास आ गया सल्फ्यूरिक एसिड का। एक और एग्जांपल देखते हैं। वो एग्जांपल है हमारे पास ग्लूकोज है। तो सबसे पहले ग्लूकोज का फार्मूला मेंशन कर लेते हैं C6H12O6। तो सेम उसी तरह हमारे पास सबसे पहले हमें मालूम करना है कि मास नंबर कार्बन का मास नंबर क्या है। मास नंबर ऑफ कार्बन है हमारे पास 12। नेक्स्ट हमारे पास मास नंबर ऑफ हाइड्रोजन वो भी अभी हमने पढ़ा 1 है। साथ मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन वो हमारे पास 16 है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो कार्बन का 12 है तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हमारे पास 6 हैं तो 12 मल्टीप्लाई 6 प्लस हाइड्रोजन हमारे पास 12 है तो 1 मल्टीप्लाई
12 प्लस ऑक्सीजन हमारे पास 6 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई 6। अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 72, 12 1 12, 16 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 96। अब जब इन सब को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 180 ग्राम। ये हमारे पास मतलब दो एग्जांपल हमने किया मोलर मास की। इसके अलावा बुक के अंदर ये दो एग्जांपल हमारे पास गिवन थी, तो दोबारा से थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले मोल की बात करते हैं। तो मोल क्या हमारे पास सब्सटेंस कंटेनिंग द 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 या फिर एवोगाड्रो नंबर्स पार्टिकल्स। पार्टिकल आपको मैंने बता दिया कि वो मतलब किसी सूरत में भी हो सकते हैं, सॉलिड में, लिक्विड में या फिर गैस में। ठीक है जी। उसके बाद जब हम अपना मोलर मास की बात करेंगे तो हमने देखना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, टोटल उन सबको हमने प्लस करना है। तो उसमें क्या होता है कि ये मतलब मास ऑफ सब्सटेंस होता है जो कि एटम की सूरत में, मॉलिक्यूल की सूरत में या फार्मूला यूनिट की सूरत में मौजूद होता है किसी भी एक कंपाउंड्स के अंदर। उसके बाद हमने दो एग्जांपल्स की। पहली एग्जांपल हमने सल्फ्यूरिक एसिड की, दूसरी हमने ये ग्लूकोज की है। होप सो कि आप अच्छे से लेक्चर को अंडरस्टैंड करते होंगे।